गणेशाय नमो नमः। माता विद्यादायिनी पूर्वहु मनि किया, मम रसना में आई के माँ कीजे सदा निवास। साधु संत के चरण लगो, विप्र चरण में प्रणाम। कथा सत्संग में जो जुड़े रे भाई, सबको सीताराम, सबको सीताराम। आइए उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद, करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी मातृशक्तिगण, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान साथीगण, प्यारे प्यारे बाल गोपाल, और इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, इस राम दरबार को सजाने में सहयोग करने वाले समस्त आयोजक बंधुगण, और इस राम दरबार के सर्वोच्च व गरिमामय पद पर आसीन विद्वत निर्चिर विवेकी निर्णायकगण, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव की ओर से सत सत प्रणाम। आप सब से हृदय स्वीकार कीजिए। आइए आपके पावन ग्राम में त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान एवं टीका प्रतियोगिता, और उसमें ये रामचरितमानस, और रामचरितमानस के लिए क्या कहूँ, भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न, जहाँ आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहाँ व्यक्ति अपने ही कलह से कलुषित है, विषय विसूचिकाओं में ग्रसित हैं, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं श्री रामचरितमानस। आओ, राम को ज्ञान का रूप कहा गया है, मातेश्वरी सीता भक्ति है, लखन लाल जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संगम रूप रामचरितमानस। तो आइए सत्संग के माध्यम से सदाचार की महत्ता को समझें, जीवन में आत्मसात करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि हमें ये जो मानव का जीवन मिला है, मानव तन मिला है, ये तन की सार्थकता सिद्ध हो सके, ये मानव जीवन सफल हो सके। आओ लंका कांड का पावन प्रसंग और प्रसन्न पुष्प की ओर चले, कथा की ओर चले। उसके पूर्व आओ हम उस राम का आह्वान करें। आज जब हर घर में रावणत्व की वृत्ति फैली हुई है, आज जब हर गलियों में रावणत्व अपना डेरा डाले हुआ है, तब आओ हम सरयू माँ के पास चलते हैं और सरयू माँ से कहते हैं कि ऐ माँ, हमें वो राम फिर से लौटा दो। आओ उसी राम का आह्वान करते हैं, जिस राम ने हमें एक मर्यादा दी, एक मर्यादा की सीख दी, एक चरित्र दिया जो कहलाया रामचरितमानस। आओ उस राम का आह्वान करें। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, नारायण ने अवतार लिया। कभी राम कभी कृष्ण जगता उतार किया। सरयू
मीठी मीठी तालियों के साथ। खींची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरेकती रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणी सियावर रामचंद्र की।
आइए सज्जनों, लंका कांड, लंका जहां निरंतर काल का डंका बज रहा है वो है लंका। गोसाई जी लिखते हैं, खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। राम जी धनुष बाण को कान तक खींचते हैं, खैंची सरासन श्रवण लगी, और कितना बाण तो छाड़े सर 31 बाण चलाते हैं रावण के उद्धार के लिए। और मानो राम जी का वो बाण जो है रघुनायक सायक चले, मानो काल फणिस। भगवान राम कौन से बाण से? तो ये सायक धनुष। रामचरितमानस में 3 बाण का वर्णन है। एक गांडीव जिसको अर्जुन चलाते हैं, एक पिनाक जो शिव धनुष यज्ञ के समय, और एक सायक जो राम जी लेकर के चलते हैं। तो आओ, गोसाई जी ने यहां पर ऐसा क्यों लिखा है? खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फणिस। ये रावण के उद्धार का प्रसंग है। भगवान राम जो है एक 31 बाण चलाए। और क्यों 31 बाण चलाए? है तो वो ईश्वर है ना, जिसके लिए कहा गया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा। जो बिना कान के सुनने वाले हैं, जो बिना पांव के चलने वाले हैं, जो बिना करके बिना हाथ के सब काम करने वाले हैं, क्यों उनको 31 बाण चलाना पड़ा? क्या कारण है? तो आइए, चूंकि अधर्म पर धर्म की विजय यूं ही नहीं होती। आज धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। और देखो, धर्म जो है परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। धर्म जो है भले थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। है वो ईश्वर, लेकिन चूंकि वो मानव अवतार में है, और मानव अवतार में होकर के यदि अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करें, तो फिर मर्यादा कहाँ गई? तो फिर कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे? इसलिए भगवान श्री राम जो है मर्यादा का पालन करते हुए आज लंका नगरी में पहुंचे हुए हैं। और लंका नगरी में पहुंच करके राम और रावण के बीच युद्ध, और राम और रावण के बीच युद्ध जब चल रहा है, तो देखो दोनों के बीच धर्म की सेना और अधर्म की सेना, दोनों के बीच में लड़ाई। अब लड़ाई जो है अंतिम पड़ाव में है। अब अधर्म का नाश होने वाला है। लेकिन कब? राम जी 31 बाण चलाए। क्यों 31 बाण चलाना पड़ा उनको? तो ऐसा कहते हैं मानसकार लोग कि रावण के 10 सिर है ना, दशानन, 10 सिर दशानन और 20 भुज, 20 भुजा रावण के।
तो 10 सिर दशानन उसको कहते हैं, तो क्या 10 उसके सिर रहे होंगे? क्या 10 सिर रहे होंगे? टीवी सीरियल में तो हम लोग देखते हैं, लीला नाटक में 10 सिर ऐसे लगा देते हैं, तो क्या वास्तविक में उनके 10 सिर थे? वास्तविक में उनके 10 सिर नहीं, बल्कि 10 सिर के बराबर एक सिर में उनकी बुद्धि। इतने विद्वान, इतना महाज्ञानी, जिसके एक सिर में 10 सिर के बराबर बुद्धि हो, विवेक हो। सोचो वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति होगा? वो कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व? इतना विद्वान, और इतना विद्वान होते हुए देखो काम क्या किया उन्होंने। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान होते हुए उन्होंने काम क्या किया आखिर? रावण कहता भी है, मौसम पंडित मौसम ज्ञानी, मौसम सूर्य न दूजा है, अपने ही शीश को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। वास्तविक में रावण के समान विद्वान, रावण के समान ज्ञानवान, रावण के समान बलशाली और कोई नहीं हुआ ब्रह्मांड में। लेकिन किस काम का? जन बल धन बल बुद्धि अपार, लेकिन सदाचार बिना सब बेकार है। किस काम का तुम्हारा बुद्धि? किस काम का तुम्हारा बल? किस काम का तुम्हारा ताकत? यदि तुम्हारे पास सदाचार नहीं है, सद आचरण नहीं है, तो कोई काम का नहीं। उस रावण के लिए आज राम जी जो है 31 बाण चलाते हैं, और वो 31वां बाण में ही उनका प्राणांत हुआ। क्यों? तो देखो राम जी की सेना में कौन है? रावण का ही छोटा भाई। चाहते तो राम जी रावण को एक ही बाण से मार सकते थे। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, अरे जिनके भावों के इशारे मात्र से सृष्टि लय हो जाता है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो क्या रावण नहीं मरता? लेकिन क्यों 31 बाण चलाना पड़ा? राम जी के साथ रावण का छोटा भाई विभीषण। और देखो गोसाई जी नीचे पंक्ति में बहुत सुंदर ऊपर अर्धाली में लिखते हैं, उमा काल मर जाकी इच्छा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अरे जिनके इच्छा मात्र से ही काल मर जाता है। सोचो, उमा राम काल मर जाकी इच्छा। अरे हे उमा, जिनके इच्छा मात्र से काल मर जाया करता है, उनको 31 बाण चलाना पड़ा। क्यों? सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। वो प्रभु आज अपने जन, अपने सेवक, अपने दास की मानो परीक्षा ले रहे हैं। दास कौन? विभीषण जी। और ये रावणत्व क्या है? रावण कौन है? ये एक वृत्ति है, वृत्ति एक विकार है, विकार। और ये विकार कैसे मरेगा? ये मानस का संदेश है इस प्रसंग का। ये विकार आज भी हमारे विचारों में इतना विकार है, हर घर में विचारों में ये विकृति, ये रावणत्व की वृत्ति फैली हुई है। आखिर ये विचार कैसे नष्ट हो? ये रावणत्व की वृत्ति कैसे नष्ट हो? कैसे हम इस कुवृत्ति से, कुविचार से निवृत्त होएं, इसे निवृत्ति पाएं? यही इस मानस का मूल संदेश है। और तब गोसाई जी लिखते हैं, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ सचराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक।
चाहते तो रावण उसी समय एक बाण से उस रावण का संहार कर सकते थे, लेकिन नहीं, 31 बाण चलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन से मोह दूर नहीं होगा तब तक ये रावणत्व की वृत्ति खत्म नहीं होगी। हमारे और आपके विचारों से रावणत्व की वृत्ति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मोह दूर नहीं होगा, तब तक। विभीषण जो है राम जी के साथ में है। राम जी चलाए जा रहे हैं बाण, मानो 10 बाण उसके 10 शीश के लिए, 10 सिर के लिए, 10 बाण उसके दाहिने भुजा के लिए और 10 बाण उसके बाएं भुजा के लिए 30 बाण चला चुके हैं रावण के लिए। फिर भी रावण नहीं मर रहा है। और तब जो है विभीषण का मोह भंग होता है, और जब मोह भंग होता है तब विभीषण कहता है, प्रभु स्वामी, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जीवत रावण बलता के। और तब विभीषण कहता है, प्रभु रावण के नाभि कुंड में पीयूष अमृत है, अमृत। और जब तक उस अमृत का आप संचय नहीं करेंगे तब तक रावण मरेगा नहीं। राम जी कहते हैं, विभीषण यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था। तुम्हारे अंदर की ममता, तुम्हारे अंदर का मोह, कुल के प्रति, भाई के प्रति मोह कब दूर हो, और तब मैं वो बाण का संहार करूं जिसमें रावणत्व के साथ, रावण के साथ साथ पूरे रावण की वृत्ति का नाश हो। यही तो मैं चाह रहा था, ये राम जी कहते हैं। और आओ, जब राम जी ने ये कहा तब जो है रावणत्व की वृत्ति का नाश होने जा रहा है। आज समाज में हमारे और आपके बीच ये फैली कुवृत्ति कैसे दूर हो, और इसको दूर करने का एक ही उपाय है ये सत्संग। आओ एक प्यारा से भजन कि मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है ये राम कथा। इस भजन के साथ चलते फिर आगे आप सबके बीच में कथा रखेंगे। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की।
रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। देखो वास्तविक में ये कुवृत्ति का नाश कैसे हो, विकार हमारे जीवन से दूर कैसे हो। विकार जीवन से तभी दूर होगा जब जीवन से मोह जो है दूर होगा। जब तक जीवन से मोह दूर नहीं होगा तब तक विकार दूर नहीं हो सकता। और दानवता तो केवल मानवता से ही मिट सकती है। ये राम का रामत्व देखो आप। दानवता को मिटाने के लिए राम जी ने कितना संघर्ष किया और किन किन को साथ लेकर के चला। दानवता केवल मानवता से ही मिट सकती है और मानवता तभी स्थापित होगी जब जीवन से मोह दूर होगा तब। यदि राम जी के मन में राजपाट की जरा भी लालसा होती तो क्या दानवता दूर होती? राम के जीवन से ये सीख हमें मिलती है। यही तो राम का रामत्व है। देखो राम जी जब अयोध्या से निकले बिना पद त्राण के जब अयोध्या से निकले तो किनको वो गले से लगाते चले गए। यही तो धर्म है। वो समाज के पिछड़े हुओं को, समाज के बिछड़े हुओं को, ठुकराए हुए वंचितों को अपने साथ में लेकर के चला। यही तो धर्म है। और जब धर्म जो है अपने साथ में इन पिछड़े हुए वंचितों को लेकर के चलेगा तभी अधर्म पर विजय प्राप्त होगी। आज समाज में देखो हमें ये देखने को मिलता है जो बिखर रहा है वो और बिखर रहा है, जो पिछड़ रहा है वो और पिछड़ रहा है। क्यों? क्या कारण है?
क्योंकि उनको धर्म का आश्रय तो मिल रहा है, लेकिन धर्म के साथ लेकर चलने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा है। और राम जी ने यही किया। ये राम का रामत्व क्या? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीने दुखी, राहों में आए जो दीने दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम जी ने यही तो किया। और तब कहीं जाके अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसलिए तो कहते हैं सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत है मगर भाव सिर्फ राम है। जग है सारा प्रेरणा। और देखो राम का रामत्व, ढाल पे ढले समय की शस्त्र से चले सदा। राम अयोध्या के राजपाट को छोड़ करके देखो, क्योंकि उनको दुनिया में धर्म की स्थापना करनी है, रावणत्व की वृत्ति का नाश करना है। इसलिए ढाल पे ढले सदा, शस्त्र से पले सदा। राम ऐसा गुण थे जो राम ही चले सदा। ना तो दाम की किसी की, दाम की तलाश में। राम ऐसा गुण थे जो राम ही चले सदा। जग है सारा प्रेरणा। ये राम का रामत्व है, यही राम का गुण है जो हम सबको सीखना चाहिए। आज देखो हम सबको मानव जन्म मिला है, ये अवसर है, अवसर। ये कैसा अवसर है? ये वो अवसर है जिसको पाकर के हम विकार से दूर होकर के हम तो सतत परमार्थ की ओर आगे बढ़े और औरों को भी परमार्थ की ओर ले चले, जो राम ने किया। ये अवसर है, अवसर मानव जीवन, अवसर है अनमोल। काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा। पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। और सीता राम नाम सुमिरन कर, भव सागर से तर जा, मर जा। भव सागर से तरने का एक ही उपाय है। देखो नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता। नहीं तो बताओ कोई मुर्दे को डूबते हुए देखते हो तो? मुर्दा तो तैरता है। नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता, मुर्दा तैरता है। तो जिसका अभिमान जिंदा है वो इस भव सरिता में डूबेगा, और जिसका अभिमान मर गया है, जो अभिमान को मार दिया है, वो इस भव सरिता से तरेगा। रावण का अभिमान जिंदा है। रावणत्व की वृत्ति तब मिटेगी जब जीवन से अभिमान जो है दूर होगा। ये रावण अभिमान के कारण ही तो आज इतना सब कुछ किया है, अभिमान के चलते। और व्यक्ति जब अभिमान से भरता है तब वो करता है दूसरे का अपमान। जब व्यक्ति भरता है अभिमान से तब वो करता है दूसरे का अपमान।
इसलिए अभिमान को हम त्याग करके भक्ति के साथ, क्योंकि ये जीवन बहुत कृपा करने के बाद भगवान ने दिया है, बहुत कृपा के पश्चात ये जीवन हमको मिला है, और यदि हम इस जीवन को पा करके यूं ही बिता दिए तो फिर जगत से कल्याण होना मुश्किल है। इसलिए हम इस जीवन को पा करके परमार्थ में चल करके राम जिस पथ में चले, राम पथ के हम अनुगामी बने, ताकि हमारे जीवन से अधर्म रावणत्व का नाश हो। इसलिए आज राम जी जो है खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, और रघुनायक सायक चले मानव काल फणिस। राम जी जो है 30 बाण चला चुके हैं, और आओ 31 बाण में रावण का प्राणांत होता है कैसे, एक प्यारा से भजन के पश्चात आप सबके बीच में रखेंगे। प्रेम से बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम है खेवैया हो, प्रभु राम है खेवैया हो। सभी से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरी जीवन नैया हो, राम है खेवैया हो, प्रभु राम है खेवैया हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम है खेवैया हो, प्रभु राम है खेवैया हो। राम कृपा की सदा हो, राम कृपा की सदा, राम कृपा की सदा, मेरे सिर पर छाया हो, मेरे सिर पर छाया हो। राम कृपा की सदा हो, राम कृपा की सदा, राम कृपा की सदा, मेरे सिर पर छाया हो, मेरे सिर पर छाया हो। नगरी हो अवध जैसी, रजपुर का खजाना हो, नगरी हो अवध जैसी, रजपुर का खजाना हो, नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल का खजाना हो, नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल का खजाना हो।
हम सबके जीवन के नैया के खेवैया राम जी हैं। हम ये कतई ना माने कि अपने जीवन रूपी नैया के खेवैया हम हैं। हम सबके जीवन रूपी नैया के खेवैया राम जी हैं। और इस बात को यदि हम मान करके चले तो हम जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। आज धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई, जिसमें धर्म विजय हो रही है, और धर्म कब विजय होगा, धर्म कब विजय होगा। आज के समय में देखा जाए तो जितना अधर्म धर्म के आड़ में हो रहा है, उतना अधर्म तो अधर्मी लोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कड़वा सत्य है। आखिर अधर्म पर धर्म की विजय कैसे हो। आज धर्म को सबसे ज्यादा खतरा धार्मिक लोगों से है, ऐसा शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। जगत गुरु जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं आज धर्म को सबसे ज्यादा खतरा धार्मिक लोगों से है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्या कारण है? जो नास्तिक है वो तो अधर्म कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म को नहीं मानते, लेकिन जो आस्तिक हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो आज धर्म को मानते हुए भी अधर्म का काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। और तब रामचरितमानस का ये प्रसंग हमें संकेत करता है कि जब तक जीवन से मोह दूर नहीं होगा तब तक अधर्म मिटेगी नहीं। राम जी 31वां बाण कब चलाए? जब मोह विभीषण के जीवन से दूर हुआ कि नहीं स्वामी, नहीं मेरे प्रभु, अब रावण को मरना ही चाहिए, क्योंकि आप 30 बाण, 10 बाण उसके सिर के लिए, 10 बाण उसके दाहिने भुजा के लिए, 10 बाण उसके बाएं भुजा के लिए आप चला चुके। अब रावण मर नहीं रहा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं अब रावण को मरना चाहिए। क्या ना भी कुंड पीयूष बस याके और नाथ जियत रावण बल ताके। रावण का बल वही है। राम जी कहते हैं विभीषण, यही मोह का नाश होगा समाज में, तब कहीं जाकर के अधर्म का नाश होगा। और आज रावण का इसी बहाने उद्धार होता है। ये पावन सा प्रसंग आप सबके बीच में कहने सुनने का अवसर मिला, और आओ समय का संकेत मिल चुका है। आप सबसे यही विनती कि हम धर्म का पालन पूरी धार्मिकता के साथ करें। धर्म जुबान में हो अच्छी बात है, जीवन में भी होना चाहिए। धर्म सिर में हो बहुत अच्छी बात है, उर में भी होना चाहिए। धर्म उच्चारण में हो बहुत अच्छी बात है, आचरण में भी होना चाहिए। और जब धर्म सिर और उर, जुबान और जीवन, उच्चारण और आचरण दोनों में होगा, तब जीवन में धर्म आएगा और अधर्म का नाश होगा। आज अधर्म रूपी रावण का नाश हो रहा है। कब? जब जीवन से मोह दूर हुआ महाराज विभीषण के, तब हम सब के जीवन से भी मोह का खंडन हो और हम सब धर्म पथ पर आगे बढ़े। आओ इन्हीं भाव के साथ एक छोटा सा भजन पश्चात आप सबसे विदा लेंगे। प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र की। पल्ली पल्ली आया भी पल ये तो बस पल भर के लिए। सोचा था इस पल को जिंदगी का सबसे हसीन पल बना लेंगे, पल रुका तो बस पल भर के लिए, पल भर के लिए। आइए इस पल पल की बात हो चली है। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले
हो